हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। हम आज ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इन सभी प्रश्नों को हम आसान तरीके से समझाएंगे कि कम समय में कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए समझते हैं। चैप्टर है घातांक और क्या करने। अब यहाँ से प्रश्न देखिएगा तो सभी प्रश्न एक ही प्रकार के नज़र आ रहे हैं कि एक ही नंबर प्रत्येक प्रश्न में रिपीट कर रहा है, लेकिन फ़र्क यह है कि कोई संख्या प्लस में है तो कोई संख्या माइनस में है। तो आइए देखते हैं, ये प्रश्न अलग है, ये प्रश्न अलग है, दिखने में समान है लेकिन अलग है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न प्लस में और माइनस में, तो प्लस का मतलब याद रखिएगा, प्लस का मतलब होता है बड़ा और माइनस का मतलब याद रखिएगा, माइनस का मतलब होता है छोटा। प्लस का मतलब बड़ा, माइनस का मतलब छोटा। तो जब भी कोई संख्या अगर रिपीट कर रहा हो, जैसे यहाँ कौन सी संख्या 12 रिपीट कर रहा है, तो इस तरह के प्रश्न बनाने का एक शर्त होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या गुणनफल, हमेशा वही संख्या जो रिपीट कर रहा है लेकिन उनके बीच का अंतर हमेशा 1 आना चाहिए। ये शर्त है कि किसी भी संख्या का 2 फैक्टर कीजिए, उनके गुणनफल वही संख्या है जो रिपीट कर रहा है लेकिन उनके बीच का अंतर हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आइए हम 12 को अगर गुणन तोड़ते हैं, तो अगर 12 का गुणनखंड करते हैं तो याद रखिएगा 12 को गुणनखंड करेंगे तो 2 6 भी होगा। तो 2 6 अगर करेंगे तो 2 6 में अगर देखा जाए तो 2 6 से 12 तो आ जाएगा लेकिन बीच का अंतर 1 नहीं प्राप्त होगा, इसलिए इसको क्या 3 और 4। शर्त था कि दो संख्याओं का गुणनफल उतना ही आना चाहिए लेकिन उनके बीच का अंतर कितने का 1 का होना चाहिए। तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 और 4 और 3 के बीच का अंतर कितने का 1 का। शर्त को लागू कर रहा है। प्लस का मतलब क्या होता है बड़ा, माइनस का मतलब क्या होता है छोटा। तो जब प्रश्न का फैक्टर टूट जाए तो सबसे पहले ध्यान चिन्ह पे जाना चाहिए कि चिन्ह कैसा है। तो चिन्ह प्लस है और क्या है माइनस, प्लस और क्या है माइनस है। तो देखेंगे कि जिस प्रश्न में फैक्टर टूटा है उस प्रश्न का चिन्ह क्या है, तो इस प्रश्न का चिन्ह क्या चीज़ है प्लस है। तो प्लस का मतलब होता है 12, तो प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर। फिर से समझिएगा, सबसे पहले फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर तोड़ने का तरीका है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल जब करेंगे तो वही संख्या आना चाहिए लेकिन दोनों के बीच का अंतर हमेशा कितना 1 आना चाहिए। अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस है तो छोटा वाला आंसर। अब आगे देखते हैं 20 को भी फैक्टर तोड़ते हैं। तो 20 का फैक्टर तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, एक 4 तो दूसरा क्या 5, 4 और क्या 5। अब यहाँ देखिए चिन्ह देखते हैं कि प्लस है कि माइनस, तो प्लस है तो क्या 12 वाला आंसर। लेकिन याद रखिएगा अंतर हमेशा कितना का होना चाहिए 1 का। आगे 56 को देखा जाए तो 56 का गुणनफल करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे तो 8 और क्या 7, है ना। देखिए तो गुना कीजिएगा 8 और 7 में तो 56 प्राप्त होगा लेकिन अंतर हमेशा कितने का 1 का होगा। अब यहाँ देखिए कि चिन्ह पर ध्यान जाए, प्लस में है कि माइनस में, तो चिन्ह प्लस में है, प्लस का मतलब बड़ा वाला आंसर, माइनस का मतलब छोटा वाला आंसर। फिर से 56 रिपीट कर रहा है तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 8 और क्या 7 हो जाएगा। प्लस का केस है या माइनस का, तो माइनस है तो छोटा वाला, प्लस था तो बड़ा वाला, फर्क यही है, प्लस होगा तो बड़ा वाला, माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर। अब इस संख्या को देखेंगे तो इस संख्या क्या है 12, इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कितना हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। माइनस अब चिन्ह देखा जाए तो माइनस, माइनस का मतलब बड़ा कि छोटा, तो माइनस का मतलब होता है छोटा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। नीचे में देखिएगा तो एक संख्या और है 110, संख्या 110 है। अगर इसका गुणनखंड किया जाए तो एगो 10 हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। प्लस होगा तो बड़ा वाला, माइनस होगा तो छोटा वाला। गुणनखंड का शर्त क्या है समझ में आया कि संख्या को गुना करने पर वही संख्या आना चाहिए लेकिन दोनों के बीच का अंतर हमेशा क्या 1 आना चाहिए। गुणनखंड करने के बाद अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर। उम्मीद है इधर समझ में आ गया। अब इधर देखते हैं, तो इधर ऐसे प्रश्न दिए हैं जिसका फैक्टर नहीं तोड़ सकते आप। अगर फैक्टर तोड़ भी जाए
तो इसके बीच का अंतर कितना, जो क्वेश्चन का शर्त बनाने का जो शर्त था वो लागू नहीं होता। जैसे 3 का अगर फैक्टर तोड़ देंगे और उनके बीच का अगर एक अंतर चाहिए तो अंतर प्राप्त नहीं होगा। तो जब ऐसे संख्या में, इधर देखिए, ये सब संख्या में फैक्टर टूटता था, बीच का अंतर 1 भी आता था तो ये आसानी से बन जाता था। लेकिन जब इधर प्रश्न का फैक्टर न टूटेगा, न शर्त को लागू करेगा, अंतर बीच का अंतर 1 नहीं आएगा, तो इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए याद रखिएगा इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं होता। ये 2 संख्याओं के बीच हमेशा इसका आंसर आता है। वो कैसे, तो देखिए अभी 3 कहता है कि हमारा फैक्टर तोड़िए, नहीं टूटेगा, शर्त को लागू नहीं करेगा। तो 3 कहता है कि प्लस का मतलब होता है कि आगे बढ़िए, माइनस का मतलब पीछे। तो ये 3 कहता है कि अगर हमसे शर्त नहीं लागू होता है तो हमसे आगे बढ़ के कोई भी संख्या जो शर्त को लागू करता है उसको आप ले लीजिए। तो चलिए 3 का फैक्टर नहीं होता तो 4 को तोड़ते हैं, तो 4 को तोड़ेंगे तो बीच का अंतर 1 भी नहीं, ये भी नहीं देगा। 5 को अगर फैक्टर करेंगे तो ये भी बीच का अंतर 1 नहीं देगा। 6 का फैक्टर करते हैं तो देखिए तो 1 का अंतर देगा, 2 और 3, हाँ 1 का अंतर दिया है। फिर से समझिएगा, सबसे पहले हम 3 को तोड़ने का कोशिश किए, 3 नहीं टूटा। प्लस का मतलब होता है कि अगर आप 3 नहीं तोड़ पाए तो 3 कहता है कि प्लस का मतलब कि आप आगे बढ़िए, हमसे आगे बढ़िए, जो आप शर्त लगाए हैं उस शर्त को पूरा कीजिए, कोई भी नंबर अगर पूरा करते उसको ले लीजिए। तो हमने 4 के पास गया तो 4 तो फैक्टर टूटता है लेकिन बीच का अंतर 1 नहीं आया, 5 भी नहीं आया, लेकिन 6 को तोड़े तो फैक्टर टूटा और बीच का अंतर कितना, 1 आया। इसलिए इसका परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, जो फैक्टर टूटेगा इसी के बीच आएगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। क्लियर है। सबसे पहले 3 का फैक्टर तोड़ेंगे, फैक्टर टूटा तो ठीक, अगर टूट जाता तो आसानी से बन जाता, नहीं टूटा तो प्लस का मतलब कहता है कि आप आगे बढ़िए। तो हम आगे बढ़े तो इससे जस्ट आगे कौन सी संख्या, 4, ये भी नहीं, 5, ये भी अंतर 1 नहीं दे रहा है। 6 बढ़े तो पता चला कि गुणनखंड भी टूटा और अंतर कितना, 1 का आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और क्या, 3 के बीच। अभी प्लस में था, अब यहाँ क्या है, माइनस में। तो माइनस इसका गुणनखंड करेंगे तो नहीं टूटेगा, तो कहता है कि माइनस का मतलब होता है कि आप हमसे पीछे जाइए। तो इससे जस्ट अगर पीछे जाएंगे तो क्या, 2। अब 2 को देखिए तो शर्त को लागू कर रहा है क्या, तो 2 को करेंगे तो 1 और 2, दोनों के बीच का अंतर कितने का, 1 का। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के क्या बीच। प्लस था तो आगे बढ़ें, आगे हम तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक ये शर्त लागू नहीं कि 2 संख्याओं का फैक्टर उनके बीच का अंतर कितने का, 1 का आना चाहिए। अगर जो संख्या में ये दे देता है वो संख्या को हमेशा वही संख्या आंसर प्राप्त करेगा। जैसे 6 दिया तो 2 और 3, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 के कहाँ, बीच में। इसका देखिए माइनस का मतलब क्या होता है, पीछे जाइए, हम इससे जस्ट पीछे गए तो 2 का फैक्टर तोड़े तो 1 और 2, अंतर भी कितने का, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के क्या बीच। आगे समझिएगा फिर से, 7 का अगर फैक्टर तोड़ना चाहते हैं तो 7 फैक्टर टूटता है तो 7 का फैक्टर टूटता नहीं, बीच का अंतर 1 भी प्राप्त नहीं होगा। तो अब 7 कहता है कि अगर हमसे प्राप्त नहीं हो रहा तो आप आगे बढ़ जाइए। तो 7 के आगे बढ़ेंगे तो क्या, 8, ये भी अंतर 1 नहीं देगा अगर फैक्टर तोड़िएगा तो। 9, ये भी 1 का अंतर नहीं देगा फैक्टर टूटने के बाद। 10, ये भी 1 का अंतर नहीं देगा। 11, ये भी 1 का अंतर नहीं देगा। तो 12 ये कहता है कि हम देंगे आपको 3 और 4। बातें समझ में आया। सिर्फ फैक्टर टूटने से मतलब नहीं है, अंतर हमेशा कितने का आना चाहिए, 1 का आना चाहिए। जो 8 नहीं दिया, 7 नहीं दिया, 7 हमको आगे बढ़ा दिया तो हम 8 के पास गए, ये भी नहीं दिया। 9 के पास गए, नहीं दिया। 10 के पास गए, नहीं दिया। 11 के पास गए, नहीं दिया। 12 कहता है कि हम देंगे। देखिए 3 और क्या, 4, बीच का अंतर आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही दोनों के बीच, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। अब यही संख्या माइनस में दे दिया तो माइनस का मतलब क्या होता है, पीछे जाइए। तो ठीक है, 7 का फैक्टर तोड़े, नहीं टूटा है तो हम इसके जस्ट पीछे जाएंगे। तो जस्ट पीछे जाएंगे तो कौन सी संख्या मिलेगा, 6। देखते हैं अगर इस शर्त को लागू करता है तो ठीक, नहीं तो और पीछे जाएंगे। लेकिन जैसे ही 6 लिए, इसके पीछे गए तो 2 और क्या, 3, शर्त को लागू कर दिया। 3 और 2 को गुना करेंगे तो कितना, 6। अंतर कितने का, 1 का अंतर आ जाए, इसलिए इसका आंसर यहीं से प्राप्त हो गया, 2 और किसके, 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। अब एक संख्या क्या है, 1। अब 1 का फैक्टर तोड़ने पर
इसका फैक्टर टूटेगा नहीं, अंतर एक का आएगा भी नहीं। तो ये कहता है कि प्लस मतलब क्या होता है, जब संख्या का फैक्टर नहीं टूटता तो कहता है आपके पास दो रास्ते, या तो आगे बढ़िए या तो पीछे बढ़िए। तो ये आपको आगे बढ़ने के लिए तो एक के आगे जस्ट 2 लेंगे, अगर इसका फैक्टर तोड़ते हैं तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 और क्या 2। शर्त को लागू किया, इसीलिए √1 का प्लस में केस में जब रहता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। अब आगे देखिए, एक संख्या क्या है, रूट में है। अब कोई भी संख्या दे दे, चाहे √19 की केस दे, 23, 13 का केस दे, 23 का केस दे, 11 का केस दे, कोई भी केस दे, उससे मतलब नहीं, ठीक ना। अब यहाँ सबसे पहले 19 का फैक्टर तोड़ेंगे, नहीं टूटेगा। तो प्लस का मतलब होता है कि आप आगे बढ़िए, तो 19 से जस्ट आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 20। 20 का फैक्टर तोड़ के देखते हैं, शर्त को लागू करते हैं। तो 20 को जैसे तोड़िएगा तो एक 4 देगा, एक क्या देगा, 5 देगा। शर्त लागू हुआ ना। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 और 5 के क्या बीच, 4 और 5 के बीच। हम प्लस माइनस के केस में 2 प्रकार के प्रश्न देखें। एक प्लस माइनस के केस में जिनका गुणनखंड टूट जाता है, क्वेश्चन बनाने का जो शर्त होता है लागू करता है, एक शर्त लागू नहीं करता। तो जो शर्त लागू करेगा उसका परफेक्ट आंसर आएगा, और जो शर्त लागू करेगा उसका पूर्णांक आंसर नहीं, वो 2 संख्याओं के बीच में हमेशा रहेगा। कंफर्म नहीं हो पाएगा कि इसका मान कितना होगा। हमेशा इस तरह के प्रश्न में इस तरह का ऑप्शन हमेशा दिखने को मिलेगा, लेकिन जब जिसका फैक्टर टूट जाता है उसका परफेक्ट आंसर मिलता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको, ये मैथ आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अब आएंगे इससे अगले टॉपिक को लेकर, टाइप 2 को लेकर। जब तक जय हिंद।